आज हम बात करेंगे 2021 में किसी कारणवश इंजीनियर विजय राजपूत जी अपनी विजय हासिल करने में असमर्थ रहे हैं। आखिर कौन कौन से मुद्दे थे और कौन कौन सी कमियां थी जिसके कारण इंजीनियर विजय राजपूत जी विजय हासिल नहीं हो पाए। नमस्कार। जैसा कि मैं आपको बताना चाहता हूँ, 2021 के चुनाव की बात आप कर रहे, तो चुनाव बहुत अच्छा था और बहुत अच्छा पूरे क्षेत्र का प्यार स्नेह मिला। कुछ गांव नए जुड़ने की वजह से थोड़ी डिस्टर्बेंस हुआ था, लेकिन फिर भी क्षेत्र ने बहुत अच्छा प्यार दिया, बहुत स्नेह दिया, बहुत वोट था। लेकिन वोट के कई पहलू थे, उसमें कुछ सामाजिक समीकरण भी थे। समाज के कुछ ज़्यादा प्रत्याशी आने की वजह से कुछ समाज का वोट का भी बंटवारा हुआ, तो थोड़ी थोड़ी वोट बंटवारा हुआ, जिसकी वजह से वोट का काफ़ी कटौती हुई। 4 प्रत्याशी समाज के होने की वजह से उन लोगों ने भी थोड़ी थोड़ी जो वोट काटा, उसकी वजह से भी हार हुई। जो 12-13 नए गांव जुड़ गए थे, उन गांव में वोट नहीं मिलने की वजह से हार हुई। चुनाव अच्छा था, सब लोगों ने वोट बहुत अच्छा दिया, वोट भी बहुत अच्छा प्राप्त हुआ। मैं हमेशा ऋणी रहूँगा क्षेत्र का इसका कि उन्होंने इतना वोट दिया, निर्दलीय प्रत्याशी होने की बावजूद भी। यही कारण रहा। आने वाले 2026 में आप जिला पंचायत सदस्य के रूप में अगर आपको जनता चुनती है तो आप कौन कौन से मुद्दों पर काम करेंगे? ये तो आप लोग इसका पूरा वो बता सकते हैं विश्लेषण, क्योंकि विगत 10 से 12 साल से हम क्षेत्र में राजनीति कर रहे हैं और अभी एक ही चुनाव लड़ा है, उसमें हार हुई है, कुछ हमारी कमियां रहीं। विगत 12 साल से हम क्षेत्र के लिए काम कर रहे हैं और क्षेत्र की जितनी समस्याएं हैं, मुद्दे, चाहे वो नहर के मुद्दे हों, हमने 6 साल पहले नहर की आवाज़ उठाई थी, उसमें लिखा पढ़ी की थी कि सारी नहर की जो टैल है वो चंडोत तक होनी चाहिए और सारी नहर की खुदाई, उनके जो भी पुल पुलियाँ हैं उनका नए सिरे से होना चाहिए। आप अभी मानो कि 6 साल बाद आज आप देख रहे हैं कि सारी नहरों की खुदाई हो रही हैं, पुल पुलियों का निर्माण हो रहा है, तो आवाज़ आप उठाते हैं तो उसका कार्य होता है। कई खनन क्षेत्र के जो रोड हैं, हम उसकी भी आवाज़ उठाते रहे हैं, उसमें भी ज़्यादा सफलता नहीं मिली, कुछ सफलता मिली। जैसे जिटकी जमोड़ी का कार्य हुआ, कुछ बड़ेरा से हरदुआ तक का रोड कंप्लीट हुआ है, जो कि हमारी मांग 81 तक थी, लेकिन अभी किसी कारणवश नहीं हो पाया। उसमें हम लगे हैं और ये हमारा ऋण है राजनीति का कि जब तक राजनीति करेंगे, ज़मीन से जुड़े हुए मुद्दे हम उठाएंगे। जहां अभी तक सड़क नहीं हुई है, हम सड़क वहां पे जब तक नहीं बन जाती तब तक हम लड़ेंगे, उसके लिए हमें कुछ भी करना पड़े करेंगे। आप जिला पंचायत सदस्य के लिए अपने समय, ऊर्जा और संसाधनों का निवेश करने में क्या क्या योगदान रहेगा आपका? जहाँ तक संसाधन की जो बात होती है, इसमें तो संसाधन कुछ नहीं होता, सबसे महत्वपूर्ण होता है कि गांव की समस्याओं, गांव के लोगों का दिल जीतना। जी। वो गांव के लोगों का दिल जो जीतने वाली बात होती है, तो वो तो हम विगत कई सालों से उनके सुख दुख में हमेशा साथ खड़े रहते हैं। उनके हर कार्यक्रमों में हम हमेशा जाते हैं, उनका सहयोग करते हैं। और जो गांव की समस्या होती है, नहीं भी कोई कहता तो अगर हमको लगता है कि ये समस्या है तो उसको हम अपने मन से ही लिखा पढ़ी शुरू करते हैं और बहुत सारी समस्याओं का हल भी होता है। तो जो संसाधन की बात है, वो बहुत, ये वाला जो चुनाव होता है, वही चुनाव पार्टी टिकट देती है और लड़ते हैं, तो आप ये मानिए कि पूरा क्षेत्र देखेगा कि चुनाव पिछला भी अच्छा लड़ा था, इस बार उससे भी अच्छा लड़ेंगे और पूरे दमखम से लड़ेंगे और जीत पक्की हासिल करेंगे। आपके क्षेत्र की 3 बहुत बड़ी समस्याएं हैं: शिक्षा, पानी, बेरोजगारी। इस पर आप कौन कौन से कार्य करेंगे? देखिए, बेरोजगारी का तो हल सिर्फ शिक्षा ही से जुड़ा हुआ है। शिक्षा का कार्य हम 2011 से कर रहे हैं। यहाँ पे कोई शिक्षा थी नहीं और जो विद्यालय थे तो वो लड़कियों को नहीं पढ़ाते थे और दैनिक लड़कों को भी नहीं पढ़ाते थे, ओनली हॉस्टल था, तो इसलिए यहाँ क्षेत्र में शिक्षा नहीं थी। जब हमने अपना विद्यालय की यहाँ स्थापना की तो इसी को देख के स्थापना की और आज उसका आप परिणाम देखेंगे कि हर बच्ची यहीं से आसपास के कम से कम 20-25 गाँव की हर बच्ची इंटर पास कर रही है, इंटर के बाद आगे भी पढ़ाई कर रही है और वो नौकरी में भी निकल रही हैं। तो शिक्षा का विस्तार हो रहा है और इसी से रोजगार जुड़ा हुआ है। जब तक हम सक्षम नहीं होगी, जो कि हम क्षेत्र में गोष्ठियाँ भी करते हैं, किसानों के बीच गोष्ठियाँ करते हैं, क्योंकि मैं किसान यूनियन से जुड़ के भी काम किया हूँ।
और क्षेत्र का जो सबसे बड़ी चीज़ थी लाइट की समस्या, जो आपने बिजली की बात की, तो लाइट की समस्या यहाँ क्षेत्र में थी। आज रेवटा पावर हाउस जो बना, हम सभी किसान यूनियन के सदस्यों से मिलकर उसकी हमने लड़ाई लड़ी। आपने देखा होगा कि गुवाहाटी में हमने धरना प्रदर्शन किया था 3 दिन रात को। उसी का परिणाम था कि पावर हाउस रुका, पावर हाउस बना। आज क्षेत्र की लाइट की समस्या समाप्त हो गई है। कोई नहीं कह सकता कि आज ट्यूबवेल नहीं चल पा रहे हैं। यदि आपको पता चलता है कि आपके जिला पंचायत क्षेत्र रेहोटा में किसी भी प्रकार का भ्रष्टाचार हो रहा है, उस पर आप कौन कौन से विशिष्ट कदम उठाएंगे? देखिए, हम भ्रष्टाचार के खिलाफ हमेशा रहे हैं और रहेंगे। एक शिक्षक के नाते हम घूस के खिलाफ भी रहते हैं। अब उसके 2 पहलू होते हैं। एक होता है कि कोई घूस मांग रहा है और एक होता है कोई दे रहा है। अगर दे रहा तो मैं तो उसका कहूँगा खुद दोषी हैं। अगर कोई मांग रहा है तो बिल्कुल जो भी हमसे बताएं या हम पे जानकारी होती है तो वो हेल्प चाहे तो हम उसके खिलाफ खड़े होते हैं और वहाँ तक हम पहुँचते हैं और लड़ते हैं इसके लिए कि बिना जो काम होगा बिना घूस के होगा। लेकिन चूँकि ये जो तंत्र है राजनीति का बहुत जकड़ा हुआ है और अकेले मैं भी कुछ नहीं कर सकता, जबकि पूरी क्षेत्र की जनता इसमें सहयोग नहीं करेगी। आप अपने क्षेत्र के लोगों को कैसे विश्वास दिलाएंगे कि आप उनके हितों को किसी पार्टी लाइन या व्यक्तिगत एजेंडों के ऊपर रखेंगे? नहीं, तो पार्टी लाइन अलग है और व्यक्तिगत लाइन अलग है। मैं इसको समावेश करता हूँ क्योंकि मैं वो कार्य करना चाहता हूँ जो हर समाज में हो, सबके लिए हो, सबके सुख दुख में हम सम्मिलित हों। इसके पहले भी जो जिला पंचायत सदस्य रह चुके हैं, उनके बारे में आप क्या कहेंगे कि उन्होंने कौन कौन से काम ईमानदारी से किए हैं, कौन कौन से काम भ्रष्टाचारी से किए हुए हैं? देखिए, जिला पंचायत सदस्य में निधि तो होती नहीं है तो कोई कार्य तो करता नहीं है। वो सब जिला पंचायत अध्यक्ष से ट्यूनिंग या जो उनके द्वारा ही सारे कार्य होते हैं, वो कार्य उन्हीं कहते हैं। अब होता है इसमें क्या है कि जो जिला पंचायत जीतता है, अब आप जिला पंचायत रेवटा सीट की बात करें तो जो प्रत्याशी जीता वो तो बिक गया और एक जगह नहीं बिका, वो 2 जगह बिक गया। जिस पार्टी से चुनाव लड़ा था उसका भी सपोर्ट नहीं किया उसने, तो आज तक कोई नहीं उसका आकलन कर पा रहा कि वो बिका किसको सपोर्ट किया। तो ऐसा तो कार्य हम नहीं करेंगे। अगर जीतते हैं तो हम बिकेंगे तो नहीं और क्षेत्र के समाज के लिए ही कार्य करेंगे। जैसे कि जिला पंचायत सदस्य एक गैर लाभकारी सेवा है, आप इस पद के लिए अपने समय, ऊर्जा और संसाधनों को निवेश किस प्रकार से प्रेषित करेंगे? बिल्कुल, आपने कहा कि बिना निधि की ये पद होता है तो राजनीति का एक पहला स्तंभ है, पहली सीढ़ी है। एक छोटा एरिया होता है जिला पंचायत का, लगभग 30-35 गाँव का। इसमें कोई निधि नहीं है, लेकिन ये आपके पास पावर होता है, पद, जिला पंचायत सदस्य का पद रहेगा। इसके थ्रू आप किसी भी अधिकारी से बात कर सकते हैं। इसके थ्रू आप किसी भी कार्यालय में जाके बैठ के आप आवाज़ उठा सकते हैं। आप अपने लेटर पैड के माध्यम से किसी भी चीज़ के खिलाफ लड़ सकते हैं, क्योंकि पद की वैल्यू होती है और इसमें पैसा का कोई नहीं होता। लेकिन आप जीतने के बाद जो भी जनप्रतिनिधि हैं और सत्ता पक्ष के होते हैं तो इसमें ज़्यादा बेनिफिट मिलता है, विपक्ष वालों को नहीं मिलता है। लेकिन सत्ता पक्ष की जिला पंचायत सदस्य होता है तो उसके द्वारा वो ज़्यादा कार्य करा सकते हैं। ये ट्यूनिंग है, हम शासन से कार्य कैसे लाएं, ये आपको नॉलेज होना चाहिए। हम जनप्रतिनिधि उस काम कैसे कराएं, हम क्षेत्र की समस्याओं को कैसे उठाएं। तो कार्य तो बहुत होते हैं। हम बिना पद के भी आप सर्वे करा सकते हैं पूरे क्षेत्र में। आप जानते भी होंगे कि जितने कार्य जो जनप्रतिनिधि हैं, चाहे वो जिला पंचायत हो चाहे और भी, उतने कार्य नहीं कराए होंगे क्षेत्र में जितने हमने क्षेत्र में काम कराए होंगे जनप्रतिनिधियों के द्वारा। ये तो सभी गांव से आप पूछ सकते हैं, गांव वाले बता देंगे।